ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पार्ट 79 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पार्ट में अष्टम भाव में शुक्र ग्रह होता है तो क्या फल देता है, अष्टम भाव में किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है। अष्टम भाव को त्रिक भाव भी कहते हैं। यह अशुभ भाव माना जाता है। इस भाव से रहस्यमय चीज़ों का विचार किया जाता है। मृत्यु कब कैसे होगी यही रहस्य है, इनके बारे में जाना जाता है। शुक्र ग्रह किन किन चीज़ों का कारक है इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। मंत्र, उपाय और दान इनको भी एक एक करके बताते हैं। शुक्र ग्रह, शुक्र वृषभ तुला राशि इनकी स्वराशि है, मीन राशि इनकी उच्च राशि है, कन्या राशि इनकी नीच राशि है। शुक्र ग्रह की दिशा दक्षिण है। तुला और वृषभ भोग विलास की राशियां हैं। उदाहरण घर का सामान, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, सभी प्रकार के सुख सुविधाएं, खरीदी बिक्री, इस्तेमाल करना। स्त्री सुख का विचार शुक्र से किया जाता है। पुरुष की कुंडली में स्त्री सुख शुक्र से देखते हैं। शुक्र अंध ग्रह है, एक आंख है। शुक्र का रत्न हीरा है। ऐश्वर्य, लग्जरी लाइफ, काम सुख, वीर्य, श्रृंगार, आधुनिक वस्त्र, भड़कीले, चमकदार, उठावदार, अधिक फैशनेबल वस्त्र, वाहन सुख, सभी प्रकार के वाहन, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, सभी प्रकार की गाड़ियाँ, हवाई जहाज, बोट इत्यादि सुख का विचार शुक्र ग्रह से होता है। सुख भोगना, शुक्र से स्त्री सुख, पत्नी उच्च परिवार से, सामान्य परिवार से या गरीब परिवार से ये देखा जाता है और ये सब पुरुष की कुंडली में देखा जाता है। आकर्षण, चरित्र विचार, यौन रोग, संगीत, काव्य, गाने, वादन, मनोरंजन, सभी प्रकार के नृत्य, आभूषण, कम या ज़्यादा, प्रेम विवाह, प्रेम प्रसंग, प्रेम में असफलता, प्रेम भंग, वेश्यागमन, व्यवसाय, उपभोग, मूत्र रोग, मुख रोग, मदिरा, शराब, महंगी दारू। शुक्र का रत्न ओपेल है। इस प्रकार शुक्र जिन जिन चीज़ों का कारक है उनको बताया। अष्टम भाव से किन किन चीज़ों का विचार करते हैं तो अष्टम भाव में क्या क्या देखते हैं वो इस प्रकार। तो अष्टम भाव जीवन और मृत्यु का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। इस भाव से रोग का, आकस्मिक धन का, धन लाभ का, गड़ा हुआ धन का विचार किया जाता है। धन लाभ, धनार्जन, चिंता का, गुप्त रोग का, ससुराल पक्ष से लाभ का विचार किया जाता है। व्यसन का, संकट का, ऋण का, आपदा का, यात्रा का, धार्मिक प्रवृत्ति का, खुदाई से प्राप्त वस्तुओं का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। तंत्रों का विचार इस भाव से करते हैं। रिश्वत लेना और देना इसका विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। 6, 8, 12 भाव से चंद्रमा का संबंध होता है तो वैज्ञानिक के क्षेत्र में नई नई खोज करने में सफलता मिलती है। गुप्तांग का रोग, गुप्तांग में रोगों का विचार, पेट के निचले भाग में यानी कि पेट के निचले अंग में जो बीमारी होती है उसका विचार अष्टम भाव से किया जाता है। यह रहस्यमय भाव है। आयु का विचार अष्टम भाव से करते हैं। मृत्यु ही रहस्य है। इस भाव से सुख का विचार भी किया जाता है। जिंदगी में कितना सुख मिलेगा ये देखा जाता है। पराजय का विचार अष्टम भाव से करते हैं। मृत्यु, डर, मृत्यु किस कारण से होगी, मृत्युजन रोगों का विचार भी अष्टम भाव से करते हैं। अज्ञानता का और शोध प्रवृत्ति का विचार अष्टम भाव से करते हैं। मोक्ष प्राप्त करने की सोच भी अज्ञानता है। मृत्यु का ज्ञान ही मोक्ष है। अष्टम भाव से भाई के शत्रु का विचार किया जाता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विचार, शारीरिक कष्टों का विचार अष्टम भाव से करते हैं। जो व्यक्ति मन और मानसिक क्लेश से हमेशा जूझते रहते हैं इनका विचार भी अष्टम भाव से करते हैं। आलस का विचार, शासन प्रशासन से दंड का भय बना रहता है, ऋण लेने का, इसका विचार अष्टम भाव से करते हैं। छुपा हुआ धन, गड़ा हुआ धन, आकस्मिक धन, जीवन में किए गए पाप का विचार, जीव हत्या का विचार, शरीर का अंग कट जाने का विचार अष्टम भाव से करते हैं। भयंकर दुखों के कष्टों से लगातार जूझते रहने का विचार अष्टम भाव से करते हैं। सदा के लिए विदेश में बस जाने का विचार अष्टम भाव से करते हैं। अष्टम भाव सुप्त हो, इस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि ना हो, भाव खाली हो तो ये अच्छा होता है। इसके विपरीत
अष्टम भाव का स्वामी नीच राशि में, शत्रु राशि में होता है, पाप कर्तरी में होता है, तो जीवन काल में संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। दुखों से, कष्टों से मुक्ति नहीं मिलती, मानसिक व्यथा से ग्रस्त रहता है। मृत्यु का कारण इस भाव से देखा जाता है। मृत्यु कैसे होगी? जलकर होगी मृत्यु, या पानी में डूबने से होगी, या दुर्घटना से मृत्यु होगी इत्यादि जाना जाता है। अग्नि तत्व के ग्रह सूर्य मंगल है, जल तत्व के चंद्रमा शुक्र है, वायु तत्व का शनि है, गुरु आकाश तत्व का है। अष्टम भाव में वायु तत्व की राशि होना या वायु तत्व का होना, इस पर निर्भर करता है कि मृत्यु किस प्रकार आएगी। अष्टम भाव का स्वामी शुभ प्रभाव में होता है तो मृत्यु समय पर होगी, अच्छी होगी, सुकून से होगी, किसी तीर्थ स्थान में होगी। इस बात का विचार अष्टम भाव से करते हैं। अष्टम भाव पीड़ित है, राहु मंगल से दृष्ट है तो दुर्घटना में मृत्यु, जलकर मृत्यु होती है। अष्टम और लग्न दोनों पाप प्रभाव में आते हैं तो आकस्मिक दुर्घटना के योग बनते हैं। अलग अलग राशियों से अलग अलग प्रभाव देखा जाता है। जैसे शनि की मकर या कुंभ राशि है तो परिवार के मध्य मृत्यु के योग बनते हैं। गुरु की राशि धनु और मीन होती है तो ऐसे समय में तीर्थ स्थान में मृत्यु के योग बनते हैं। शुक्र अष्टम भाव में बैठकर कैसा फल देता है? शुभ फल कब देता है और अशुभ फल कब देता है? अष्टम भाव अशुभ भाव है, शुक्र शुभ ग्रह है। 6, 8, 12 भाव अशुभ भाव है। शुक्र अष्टम भाव में अशुभ फल ही देते हैं। कोई भी ग्रह त्रिक भाव में शुभ फल नहीं देता, यहाँ पर अपनी शुभता खो देता है। 8वां भाव मृत्यु का, हानि का, अपमान का, बाधाओं का और ससुराल का, दुर्घटनाओं का, गहरी खोज का, गुप्त ज्ञान का, गूढ़ ज्ञान का, दीर्घ आयु का, ज्योतिष शास्त्र का, वास्तु शास्त्र का, तंत्र मंत्र शास्त्र का, रत्न शास्त्र का और पैतृक संपत्ति का, लाभ का इत्यादि सबका विचार 8वें भाव से करते हैं। तो कुंडली में शुक्र अष्टम भाव में बुध, गुरु, लग्नेश बलवान होते हैं तो ऐसे लोग गूढ़ शास्त्र में निपुण होते हैं। खानदानी संपत्ति का लाभ इनको प्राप्त होता है। शुक्र सभी सुखों का कारक है। भौतिक सुख, भूमि, भवन, वाहन, वैवाहिक जीवन का विचार किया जाता है। अष्टम भाव में शुक्र होता है तो व्यक्ति चालाक, चतुर, होशियार, मनमौजी, हरपन मौला, खुश मिजाज स्वभाव का होता है। शुक्र अष्टम भाव में बैठता है तो उसकी दृष्टि धन भाव पर पड़ती है। धन भाव वाणी, धन, स्थिर, स्थिति का, संपत्ति का। शुक्र 8वें भाव से संबंधित और धन भाव से संबंधित फल देते हैं। शुक्र अच्छी स्थिति में है तो शुभ फल देते हैं, खराब स्थिति में है तो अशुभ फल देते हैं। शुक्र शुभ फल कब देता है? तो इन 5 परिस्थितियों में शुभ फल देता है। ये ज्योतिषीय सूत्र हैं। शुक्र अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बनाता है और लग्नेश बलवान होता है, तब शुक्र शुभ फल देता है। दूसरा, शुक्र अष्टम भाव में स्वराशि का, उच्च राशि का यानी वृषभ राशि का, तुला राशि का और उच्च राशि उनकी मीन राशि का, इसमें होता है तो शुभ फल देता है। तीसरा सूत्र, शुक्र अष्टम भाव में बैठा है और नवमांश कुंडली में शुक्र राशि वर्गोत्तम है या भाव वर्गोत्तम होता है तो शुभ फल देता है। शुक्र अष्टम भाव में बैठा है और नीच भंग राजयोग बनता है तो भी शुक्र शुभ फल देता है। 5वां सूत्र, शुक्र अष्टम भाव में बैठा है और भाव चलित कुंडली में वो 7वें या 9वें भाव में स्वराशि का या उच्च राशि में बैठा है तो शुक्र अच्छा फल देता है, शुभ फल देता है। शुक्र शुभ प्रभाव में होता है तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति हर परेशानी से मुक्त होता है, धनवान योग बनते हैं, कुटुंब से सहयोग मिलता है, आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, संघर्ष के बाद सभी सुखों को भोगने वाला होता है। शुक्र प्रेम, प्रेमिका, रोमांस, पति पत्नी के संबंध, मनोरंजन, मौज मस्ती, ऐशो आराम की जिंदगी, भौतिक सुख इत्यादि सुख भोगने वाला होता है। 8वां भाव आयु का, अचानक धन लाभ का, आकस्मिक धन लाभ का, पैतृक संपत्ति का, गूढ़ ज्ञान का, मृत्यु का इत्यादि में शुभ फल प्राप्त होता है। मृत्यु सुकून से आती है, गूढ़ ज्ञान में रुचि होती है, इसमें सफलता मिलती है,
पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, चालाक, चतुर होता है। खुशियों के साथ अपना जीवन जीने वाला होता है। शुक्र की 7वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ती है। यह भाव धन, वाणी, कुटुंब का है। ऐसे व्यक्ति सुंदर होते हैं, वाणी प्रभावशाली होती है, प्रतिभाशाली होती है, कुटुंब से संबंध अच्छे होते हैं, कुटुंब से सहायता मिलती है, कुटुंब में महिला सदस्य की संख्या ज़्यादा होती है, तंत्र मंत्र शास्त्र में अच्छा धन अर्जित करते हैं, तंत्र मंत्र के ज्ञान से लोगों के दुख दूर करते हैं, इनकी सिक्स सेंस पावर अच्छी होती है, इनकी साधना शीघ्र फलित होती है। ये जो भी साधना करते हैं इसके परिणाम इनको जल्दी ही मिलते हैं। शुक्र से अशुभ फल कब मिलते हैं? जब शुक्र नीच राशि में होता है, शत्रु राशि में होता है, पाप ग्रह से पीड़ित होता है, पाप कर्तरी में होता है, मंगल, राहु, शनि की दृष्टि में पीड़ित होता है। इन सब के कारण शुक्र अशुभ फल देता है। एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बनते हैं। गलत आदतें जल्दी लग जाती हैं। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ऐसे जो व्यसन है ये जल्दी लग जाते हैं। महिला पक्ष से हानि के योग बनते हैं। जीवन में एक बार मान हानि के योग बनते ही बनते हैं। कोर्ट कचहरी के योग बनते हैं। शुक्र गुप्त रोग का कारक है, गुप्तांग में बीमारी देता है। मधुमेह के बीमारी के योग बनते हैं। काम वासना का प्रमाण अधिक होता है। एक प्रकार की विकृति होती है। अनीति, अधर्म, अत्याचार करने वाले होते हैं। दुष्ट कर्म का परिणाम भोगना पड़ता है। किसी भी काम को करते हैं तो उसका सही फल नहीं मिलता जिसके वे हकदार होते हैं। उसी प्रकार मान सम्मान भी नहीं मिलता जिसके वे सही मायने में हकदार होते हैं। शुक्र वैवाहिक जीवन का कारक है। वैवाहिक सुख में कमी देता है। सभी सुख और सभी परेशानियां शुक्र की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में मिलती है। एक मुसीबत खत्म नहीं होती तो दूसरी मुसीबत आती है। ससुराल पक्ष से हानि होती है। ससुराल पक्ष से हानि का सामना करना पड़ता है। तबीयत की शिकायत हमेशा बनी रहती है। जो भी काम करते हैं उसमें हानि होती है। हमेशा धन का अभाव बना रहता है। आर्थिक स्थिति खराब होती है। परिवार से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। वाणी में दोष होता है। दोषपूर्ण वाणी होती है। इसका कारण बनते काम बिगड़ जाते हैं। लग्नेश होकर शुक्र अष्टम भाव में बैठता है तो भी अशुभ फल ही देता है, परंतु इसके अशुभता में थोड़ी कमी आती है लग्नेश होने के कारण। शुक्र से शुभ फल प्राप्ति के लिए शुक्र संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए। महिलाओं का मान सम्मान करना चाहिए। शुक्र के मंत्र नियमित करना चाहिए। शुक्र का मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः रोज़ सवेरे 108 बार करना चाहिए और शुक्र संबंधित चीज़ों का दान गरजू और गरीब व्यक्तियों को दान देना चाहिए। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।